क़यामत के दिन हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा, जब जन्नत और जहन्नम में जाने वालों को इनका फैसला सुना दिया जाएगा। अहले ईमान पुले सिरात से बासानी गुजर जाएंगे तो उन्हें मिलेगा वो तोहफा जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया था। तसव्वुर करें कि मोतियों से बना हुआ एक महल जिसकी चौड़ाई 60 मील हो आपके नाम कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब से ये आपका है और आप इसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यह भी कह दिया जाए कि आपका चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन और चमकदार होगा। आप इस घर में कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे। तो क्या अब आप इस बेमिसाल घर को देखना चाहेंगे? तो चलिए हम आपको AI की मदद से इस घर की सैर कराते हैं। लेकिन जो मनासिर आप इस वीडियो में देख सकेंगे ये सब महज समझाने के लिए हैं, वरना दुनिया की आला से आला शय को इस घर की किसी चीज के साथ कोई मुनासिबत नहीं। तो आपके इस घर का नाम है जन्नत। ये एक ऐसा घर है कि जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने कभी देखी, ना कभी उनके बारे में कभी कुछ सुना और ना किसी दिल में कभी उनका ख्याल आया। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा इतना बड़ा है कि उसकी दोनों चौखटों के दरमियान का फासला मक्का से इराक के शहर बसरा के फासले के बराबर है। जब रमजान का महीना आता है तो ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर पूरा महीना खुले रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, नेक लोगों को ये इख्तियार होगा कि वो जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो जाएं। अब जरा सोचें इस मंजर के बारे में, जब एक जन्नती दरवाजे पर पहुंचेगा, फरिश्ते इसका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे अस्सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो, खुश रहो और हमेशा के लिए यहां दाखिल हो जाओ। सबसे पहले जो दरवाजा खुलेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुलेगा। आप खुद फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर पहुंचूंगा और दस्तक दूंगा। जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन की मुसाफत के बराबर है, तो अंदाजा करें कि ये जन्नत इस दुनिया से कितनी बड़ी होगी। जन्नत का एक दरख्त इतना बड़ा है जिसके साए में अगर एक घुड़सवार 100 साल तक मुसलसल दौड़ता रहे तो भी इस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। 100 साल, अब सोचें बाकी जन्नत कितनी बड़ी होगी। हर जन्नती के लिए जन्नत में एक घर होगा जो मोतियों का बना हुआ होगा, जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी और ये सिर्फ एक खैमा है। जन्नतियों के महलात अलग होंगे। ये महलात कैसे होंगे? इनकी एक ईंट सोने की होगी, दूसरी चांदी की। फर्श पर संगरेजे नहीं बल्कि मोती और याकूत लगे होंगे और मिट्टी की जगह जाफरान इस्तेमाल किया गया होगा। तसव्वुर करें, जब आप चलेंगे आपके कदमों तले जाफरान होगा, हर तरफ मोती होंगे और दीवारें सोने चांदी की। और ये भी सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह दुनिया जहां की हर चीज से बेहतर है, यानी जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरी दुनिया से बेहतर है। जन्नत में 100 दर्जे होंगे, यानी 100 मंजिलें, और हर 2 मंजिलों के दरमियान का फासला आसमान और जमीन के फासले के बराबर है। सोचे कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें होंगी। सबसे आला दर्जे का नाम फिरदौस है और इसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा कर। अब सोचें, नीचे की मंजिलों वाले जब ऊपर की मंजिलों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान पर कोई चमकता हुआ तारा हो, लेकिन हसद नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में दिलों से तमाम कीना और हसद खत्म कर दिया जाएगा। जन्नत में 4 बड़ी नहरें होंगी। पहली नहर मीठे पानी, दूसरे दूध की जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, तीसरे शहद की जो बिल्कुल साफ और शफाफ होगी, और चौथी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज तो होगी लेकिन ऐसी कि इससे नशा नहीं होगा। ये 4 बड़ी नहरें हैं और इनसे छोटी छोटी नहरें निकलेंगी जो पूरी जन्नत में बहती रहेंगी।
सोचें, आपके घर के नीचे से भी नहर बह रही होगी। और फिर है हौज़े कौसर। ये खास हौज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम नबियों के हौज़ होंगे, लेकिन मेरे हौज़ पर सबसे ज्यादा लोग आएंगे। जन्नत के बागात और दरख्तों की तो क्या बात है। एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। इसका साया 100 साल की मुसाफत के बराबर है। इस दरख्त से जन्नतियों के कपड़े तैयार होंगे। हर जगह सब्जा, हर तरफ फूल और ऐसी खुशबू के पूरी फजा मुअत्तर हो। कोई खार नहीं, कोई कांटा नहीं, सिर्फ नरम नरम घास और खूबसूरत फूल। जन्नत में एक बाजार भी लगेगा। हर जुमे को जन्नती लोग इस बाजार में आएंगे और वहाँ शुमाल की तरफ एक हवा चलेगी जिसमें खुशबू होगी। ये खुशबू हवा जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगी और उनका हुस्न और बढ़ जाएगा। जब वो घर वापस आएंगे तो उनकी बीवियां कहेंगी, वल्लाह तुम्हारा हुस्न तो और भी बढ़ गया है। और वो कहेंगे, वल्लाह तुम्हारा हुस्न भी बहुत बढ़ गया है। जन्नत के इस बाजार से लोग खरीदारी करने नहीं बल्कि हुस्न और खूबसूरती लेने जाएंगे। हर मर्द को कम से कम 2 बीवियां मिलेंगी। ये इतनी खूबसूरत होंगी कि 70 जोड़े कपड़े पहने होंगी जो खूबसूरत तरीन जोड़े होंगे। अगर जन्नत की एक औरत दुनिया में झांक ले तो इसकी खूबसूरती से मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया रोशन हो जाए। इसके सर का दुपट्टा दुनिया की हर चीज से बेहतर होगा। ये हूरें बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी और अपने शौहरों से बहुत मोहब्बत करने वाली होंगी। जन्नत में आपके कपड़े सब्ज, नीले और रेशम के होंगे, इतने नरम और खूबसूरत कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात, कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे, कभी मैले नहीं होंगे। आपके हाथों में सोने के कंगन होंगे, सर पर मोती का ताज, हाथ में सोने की कंघी होगी, हत्ता कि आपके पसीने से कस्तूरी की खुशबू आएगी। अगर जन्नत का कोई शख्स अपने कंगन समेत दुनिया में झांके तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज निकले तो तारों की रोशनी खत्म हो जाती है। बात की जाए जन्नतियों के कद कामत की तो हर जन्नती का कद तकरीबन 60 गज होगा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर। आपकी उम्र 30 साल होगी और 30 ही रहेगी, यानी आप हमेशा जवान ही रहेंगे। आंखों में कुदरती सुरमा होगा, चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं होगी, बदन पर बाल नहीं होंगे। आपका चेहरा चौदवी के चांद से भी ज्यादा चमकदार होगा। जन्नत में आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। किसी चीज की ख्वाहिश करेंगे तो फौरन हाजिर हो जाएगी। खाना पीना जो चाहें जब चाहें। और हैरत की बात, क़ज़ाए हाजत और इंसानी जिस्म से फजलात के खारिज होने का कोई तसव्वुर नहीं होगा। नींद भी नहीं आएगी क्योंकि नींद आधी मौत है और जन्नत में मौत नहीं है। एक ऐलान होगा, ए जन्नत वालों, अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे और हमेशा खुश रहोगे, कभी गम नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? सोना, चांदी, महलात, हूरें, खाना पीना नहीं। सबसे बड़ी नेमत यह होगी कि अल्लाह ताला आपसे राजी होंगे और फिर अल्लाह ताला का दीदार होगा। हाँ, जन्नती अल्लाह ताला को खुली आंखों से देखेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे चौदवी का चांद देखते हैं, बगैर किसी पर्दे और आड़ के। और ये होगी सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा इनाम। अब सवाल यह है कि जन्नत में कौन जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे और फिर हर एक के साथ 70,000 और लोग जन्नत में जाएंगे। जन्नत में औरतें भी होंगी और मर्द भी। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे और शौहर की फरमाबरदारी करे, इसे कहा जाएगा 8 दरवाजों में से जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। लेकिन याद रखें, सिर्फ आमाल से जन्नत नहीं मिलेगी, अल्लाह की रहमत से मिलेगी। याद रखें, ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं, नेक अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं और लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। हजरत माज रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत को किसी चीज पर इतनी हसरत नहीं होगी जितनी उस वक्त पर जो उन्होंने दुनिया में अल्लाह की याद किए बगैर गुजार दिया। तो आज से अल्लाह को याद करना शुरू कर दें, नमाज पढ़ें, नेक काम करें, लोगों की मदद करें, वालिदैन की खिदमत करें, क्योंकि जन्नत मुफ्त में नहीं मिलेगी, इसकी कीमत अदा करनी होगी और वो कीमत है ईमान और नेक अमाल।